हिंदी कक्षा 8 कार्य पुस्तिका पाठ 4 दीवानों की हस्ती का हल। तुम्हें किस किस काम में करने मजा आता है अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे खेलने, गृह कार्य करने, किसी की सहायता करने, टीवी देखने में मज़ा आता है। इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हें किस काम में आता है? इनमें से मुझे सबसे अधिक आनंद किसी की सहायता करने में आता है। असफलता शब्द के में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द लिखो। स्वच्छंदता स्वच्छंद, स्वतंत्रता स्वतंत्र, सामान्यता सामान्य और ग्रामीणता ग्रामीण। इसमें हालांकि मूल शब्द सिर्फ ग्राम है, लेकिन हमने इसका एक प्रत्यय हटा दिया है। अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। उर हृदय में अपने उर में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उल्लास खुशी, माँ को देखकर बच्चा उल्लास से भर गया। स्वच्छंद, अपनी इच्छा अनुसार पक्षी स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ते हैं। कवि ने अपने को दीवाना मानना है। दीवाने लोगों में कौन सी विशेषताएं होती हैं? जैसे दीवाने लोग दूसरों के दुख को दूर करते हैं। दीवाने लोग अपनी परवाह नहीं करते। दीवाने एक स्थान पर नहीं रुकते। कुछ हंसे कुछ और रोए, ये विपरीत बातें लिख रखी हैं। इसी तरह और 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था, अब स्वाधीन है। दिल्ली कई बार उजड़ी व बसी। ये अगले में भावार्थ ध्यान से पढ़ना है और कविता में उनकी पंक्तियाँ लिखनी हैं। जैसे हम किस तरफ आगे बढ़ गए पूछने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पंक्तियाँ हैं कि शोर चले यह मत पूछो, चलना है इसलिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, उसका कुछ लिए चले। हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन किया है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब नीचे दिए गए शब्द दिए गए हैं, कहते हैं उनका विलोम शब्द कविता में ढूंढ कर लिखो। उजड़ना बसना, पराधीन स्वाधीन, सफलता असफलता, अपना और पराया। एक कहानी दी हुई है कि गुरु नानक अपने शिष्यों सहित घूमते घूमते गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। यानी इसको कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरु नानक ने उजड़ जाओ आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उजड़ने पर जहाँ भी जाकर बसेंगे उस स्थान को उत्तम स्थान बनाएंगे। दीवाने लोगों को और दूसरों का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? क्योंकि चलने वाले लोग, दीवाने लोग और दूसरों का भला करने वाले लोग जितना चलेंगे उतनी अच्छाई फैलेगी। यानी वो तो अच्छा ही काम करेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। कविता ने उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें उजड़ने व बसने का भाव आया है। अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। नीचे सारणी में 3 खाने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान और भविष्य काल वाले खाने में बातें लिखी हैं। उसे भूतकाल और भविष्य काल वाले खाने में अलग अलग तरह से लिखना शुरू किया गया। तुम उसे पूरा करो। जैसे सच तो यह है कि, यानी वर्तमान काल, फिर भूतकाल सच तो यह था कि साथ रहते थे तब भी दुश्मन मानने जाते थे, अलग थे तब भी दुश्मन थे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई थी, बाकी सब झूठ था, हमें अपने वतन पर नाज था, हमें बिल्कुल ठीक था। यानी भूतकाल की बात है ये। भविष्य काल की, सच तो यह होगा कि साथ रहेंगे तब भी दुश्मन मानने जाते होंगे, अलग होंगे तब भी दुश्मन होंगे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगी, बाकी सब झूठ होगा, हमें अपने वतन पर नाज होगा, मैं बिल्कुल ठीक होगा। एक चित्र दिया हुआ, उसके अनुसार कोई कहानी सोच कर लिखनी है। तो इस तरह लिखी जा सकती है कि एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक हाथी उसके खेत में नुकसान कर रहा है। किसान ने एक उपाय सोचा। उसने बच्चों से हाथी के साथ दोस्ती करवा दी। अब तो हाथी सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता था, अब उसके खेत से में कोई नुकसान नहीं करता था। थैंक यू बेटा।